जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति पर जिन्होंने आपके देश, हमारे देश भारत को पूरे विश्व में एक पहचान दिलाई। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति पर जिन्हें आप मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें आप मिसाइल मैन या आप कह सकते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, आज इनके संघर्षों को ही हम लोग समझेंगे, इन्होंने कैसे भारत को एक विश्व स्तर पर भारत की पहचान दिलाई। तो इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। लोग इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। इनका पूरा नाम पूछा जाता है क्या है, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जनता के राष्ट्रपति हैं। और बात किया जाए इनके जन्म का, तो इनका जो जन्म है 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। इनके पिता का नाम था जैनुलब्दीन। ठीक है, ये नाव के मालिक थे, स्थानीय मस्जिद से जुड़े धार्मिक व्यक्ति थे, एक भारतीय थे। इनका धर्म इस्लाम था और इनकी माता का नाम था आसियम्मा, जो कि एक गृहिणी थी। ठीक है, आप देखेंगे इनके नाम में अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है, तो इनके पिता का नाम था जैनुलाबुद्दीन। क्या था इनके पिता का नाम? इनके पिता के नाम से भी इनके नाम में आपको देखने को मिलेगा। बात करें इनकी बचपन की और प्रारंभिक शिक्षा की, तो आपके जो अब्दुल कलाम थे ये एक साधारण परिवार से थे, जो कि इनके आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर थे। बचपन में वे अखबार बेचकर अपनी आर्थिक सहायता करते थे। यानी कि बचपन में वो क्या करते थे भाई, बचपन में ये अखबार बेचकर अपने परिवार की आर्थिक सहायता में मदद करते थे। और ये बचपन से ही पढ़ाई में अत्यंत मेधावी और अनुशासित थे। गणित और विज्ञान इनके प्रिय विषय थे। गणित और विज्ञान इनका प्रिय विषय था। और एक ये जो है अपने परिवार को किस तरीके से आर्थिक मदद करना है, इसमें इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। बचपन में अखबार बेचते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो रामेश्वरम में हुई। और इसके बाद क्या हुआ कि 1954 में इन्होंने भौतिक विज्ञान से स्नातक की उपाधि को ये ग्रहण करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते हैं। ठीक है, अब वैज्ञानिक जीवन को समझ लेते हैं। तो डीआरडीओ, जो कि 1958 में इन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप डीआरडीओ के नाम से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इन्होंने वैज्ञानिक रूप में कार्य प्रारंभ किया। कहां पर? डीआरडीओ में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ में। इसके बाद इन्होंने इसरो में भी अपना योगदान दिया। 1969 में उनका स्थानांतरण इसरो में हो जाता है। पहले ये डीआरडीओ में 1958 में अपना जो है प्रारंभ करते हैं, वैज्ञानिक के रूप में कार्य प्रारंभ करते हैं। तत्पश्चात इन्हें इसरो में स्थानांतरण कर दिया जाता है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इन्हें क्या किया जाता है, वहां पे स्थानांतरण कर दिया जाता है। इन्होंने अपनी अहम भूमिका वहां पर भी निभाते हैं। इनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो इनकी उपलब्धि ये भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि SL3 के परियोजना निदेशक बने। इसके बाद 18 जुलाई 1980 को SLV थर्ड ने सफलतापूर्वक जो है रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया। तत्पश्चात भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऐतिहासिक सफलता इन्होंने दिलाई। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब मिसाइल कार्यक्रम को इनको समझ लेते हैं। तो 1983 में भारत के में इन्होंने क्या किया, IGMDP का नेतृत्व इन्होंने किया। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने जो है प्रमुख मिसाइलों को विकसित किया, जैसे पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलों को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे विकसित किया। इन्हीं उपलब्धियों के कारण इन्हें आप मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलों में इन्होंने अहम भूमिका निभाते हुए इसे विकसित किया, जिस कारण इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। अब पोखरण परमाणु परीक्षण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत को भारत की पहचान दिलाने। 1998 में क्या होता है, पोखरण टेस्ट रेंज में पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण की
उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने इसमें सफलता में भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में मजबूत स्थान। भारत के ये इसके बाद राष्ट्रपति भी बनते हैं। इनका जो कार्यकाल था वो 25 जुलाई 2002 से लेके 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल था। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बनते हैं। इन्होंने राष्ट्रभवन को जनता के लिए अधिक खुला बनाया। ठीक है, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, जो कि 25 जुलाई 2002 से लेके 25 जुलाई 2007 तक इन्होंने राष्ट्रपति कार्यभार संभाला। विद्यार्थियों के लिए संवाद करना इनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। ये विद्यार्थियों से संवाद किया करते थे। अब ये राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कई संस्थानों में अध्यापन का भी कार्य किया, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में, ऐसे अन्ना यूनिवर्सिटी में, ऐसे कई संस्थानों में इन्होंने क्या किया, अध्यापन का कार्य किया, जिससे पूरे देश में विद्यार्थियों को क्या किया, इन्होंने प्रेरित करने का काम किया। इनकी बहुत सारी प्रमुख पुस्तकें हैं। इनको जो है 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में मानद की उपाधि भी ग्रहण किया। इनकी पुस्तकें हैं विंड ऑफ फायर, जैसे इंडिया 2020, माइजरनी, ऐसे पुस्तकों का इन्होंने जो है इनकी पुस्तकें आई, जो कि बहुत चर्चित रही। और सबसे अहम बात 1981 और 1990 में, 1981 में इन्हें जो है पद्म भूषण दिया गया और 90 में पद्म विभूषण से, और भारत के सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1997 भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया। अब इनके जो प्रसिद्ध विचार हैं, जैसे कहते हैं ना कि सपने वे नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना होगा। लक्ष्य छोटा अपराध होता है। ये इनके प्रेरक वाक्य थे। अब इनके मृत्यु पर हम बात कर लें तो आज है 27 जुलाई, और आज ही के दिन 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु होती है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग, जो कि मेघालय में है, कारण क्या था, ये विद्यार्थियों को व्याख्यान दे रहे थे, उसी समय इन्हें जो है हार्ट अटैक आया, हृदयघात हुआ और 83 वर्ष की अवस्था में इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और जब इन्हें अस्पताल ले जाया गया उस समय 27 जुलाई को, तो चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अंतिम संस्कार इनका 30 जुलाई 2015 को होता है और उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ इन्हें सुपुर्द खाक किया जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो इस्लाम धर्म है उसमें जलाया नहीं जाता है। क्या किया जाता है? जलाया नहीं जाता है, मिट्टी में दफनाया जाता है, जिसे सुपुर्द खाक कहा जाता है। तो 30 जुलाई को इनकी जब मृत्यु होती है 27 जुलाई 2015 को, उसके बाद 30 जुलाई को इन्हें भारत के राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया। तो आज हम लोगों ने समझा कि आपके जो भारत के मिसाइल मैन थे, उन्होंने भारत को पूरे विश्व में पहचान दिलाने के लिए इतनी अहम भूमिका निभाई, बहुत सारी मिसाइलों में योगदान दिया। और सबसे रोचक अगर हम बात करें तो ये जीवन भर अविवाहित थे, यानी कि इनकी शादी नहीं हुई थी। इन्होंने बच्चों और युवाओं से विशेष लगाव था इन्हें, और इन्हें वीणा बजाना पसंद था। वे प्रतिदिन अध्ययन और लेखन किया करते थे और अत्यंत सादा जीवन और ईमानदारी व अनुशासन के लिए ये प्रसिद्ध। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन संघर्ष, विज्ञान, शिक्षा, राष्ट्र सेवा और युवाओं को प्रेरित करने के लिए अद्वितीय उदाहरण है। उनकी विरासत आज भी भारत के करोड़ों लोगों को प्रेरणा का स्रोत, प्रेरणा का सपने वे नहीं जो हम कहते हैं ना कि सपने वे नहीं जो हमें सोने दे। हम सोते समय जो सपना देखते हैं वो सपना नहीं होता है,
वो केवल सपना ही रह जाता है। हमें क्या है, संघर्षों के साथ उस सपने को पूरा करना है। केवल सपना देख लेना ही हमारा जो है, ये नहीं कि हमने सपना देख लिया और वो काम पूरा हो गया। अपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सपना सोते समय तो आप देखते हैं, लेकिन उस सपने का देखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसीलिए कहते हैं वे नहीं जो हमें सोने नहीं देते। सपने वही हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। हम सपना देख लें और फिर सोना बंद कर दें और अपने संघर्षों के जीवन में लग जाएं। इसीलिए हमें ऐसे सपनों को देखना है जो हम सपनों को साकार कर सकें, भले ही वो सपना हमारा संघर्षमय हो, संघर्ष से भरा हो। जीवन ही संघर्ष है, जीवन का नाम ही क्या है, संघर्ष है। हम कह सकते हैं जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। और हमारा लक्ष्य छोटा नहीं होना चाहिए, लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। इसलिए हमें बड़े लक्ष्यों के साथ अपने जीवन का निर्वहन करना है और जो है अपने जीवन। तो आई होप आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आप देख रहे हैं। अगर इन पे आप जुड़ना चाहते हैं, इन पे आप जुड़कर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर सकते हैं। अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये सेशन कैसा लगा। आप सभी को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अंत में मैं कहूँगा, सपने वे नहीं जो हमें सोते समय सपने वे नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। और अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो जाहिर सी बात है, पहले आप सूरज की तरह जलना सीखिए, तब आपको जाके है वो निखार मिल पाएगा, वो सफलता मिल पाएगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।